आइए दोस्तों, आज आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें परसेंटेज में। तो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है? फोर्टी सिक्स, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन वन। एक नंबर है वो किससे बड़ा है? एक से बड़ा है। मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है। मैंने मान लिया कोई एक्स है नंबर, ओरिजिनल नंबर मान लो, कुछ भी मान लो। लेट द नंबर एक्स, वो किससे बड़ा है? एक से बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। जो उसका डिफरेंस है इटसेल्फ खुद का वो और उसका रेसिप्रोकल का जो है, इज 20% ऑफ सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। उसके 20% का जोड़ प्लस में रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x। अगर ये कह रहा है अगर कोई नंबर x है शुरुआत में, तो इसका डिफरेंस और इसका रेसिप्रोकल 1/x ये इक्वल दे रखा है किसके? 20% के। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये कि सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसका सम, उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम करना है हमें, x का प्लस x 1/x का। ये कह रहा है हमसे। बाय हाउ मच परसेंटेज नियरेस्ट एंड इंटीजर इन ए स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ लेस देन क्यूब। कोई नंबर क्यूब है, इसका x की क्यूब मान लो और x का स्क्वायर है एक। तो पूछ रहा है x की क्यूब से x का स्क्वायर कितना कम है। तो पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब x माइनस 1/x बराबर 20% की फ्रैक्शन 1/5 x प्लस 1/x। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1/5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 4x स्क्वायर बराबर 6, एक्स स्क्वायर बराबर 3/2, एक्स बराबर √3/2। प्लस माइनस, प्लस माइनस समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम इसका रूट कर रहे होंगे तो हो सकता है वो प्लस आए या माइनस आए। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2। हमें तो डायरेक्ट क्या मानना है इसको, ये कितना है? √3/2 है। हम परसेंटेज का कंपेरिजन निकाल रहे हैं तो उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, प्लस और माइनस का। अब x की क्यूब से x स्क्वायर कितना कम है? क्यों ना मैं इनका रेशियो ले लूँ और भी छोटा हो जाएगा। परसेंटेज में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में हम एक्चुअल डाटा से भी काम कर सकते हैं, उसके रेशियो से भी काम कर सकते हैं। तो हम इसके यहाँ से रेशियो से भी काम चला लेंगे। तो x से 1 कितना कम है? तो x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, √3/√2। दोनों तरफ क्या ले लो? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, क्योंकि फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? इधर √2 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे ये कितना कम है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1772, ये आ जाएगा 1414। मैं इसको इधर कर देता हूँ आगे के क्वेश्चन को सोल्व। अगर हम इनका डिफरेंस ले लें कितना कम है ये, तो 732 में से वो 1732 में से अगर हम घटाएंगे 1414 को, तो माइनस कर रहे होंगे तो 12 में से 4 गए 8, 2 में से गया 1, 7 में 4 गए 3, 318। तो यहाँ पे 318 की कमी करनी पड़ी किस पे? 1732 पे। 1732 पे कमी करनी पड़ी कितने की? 318 की। तो 100 पे कितना? अब क्वेश्चन में खुद इसने लैंग्वेज लिख रखी है क्या, कि नियरेस्ट एन इंटीजर, कि उसका जो आंसर आएगा ना परसेंटेज में, वो पॉइंट में आएगा और उसको है ना उसके फॉर्म में लिखना है, इंटीजर के फॉर्म में। तो अब इसको यहाँ पे ऊपर नीचे काट लेते हैं। पहले कितने पे कट रहा है ये? 2 एकम 2, 2 5 10, 159, और नीचे जाएगा 8 16
छिक 12 छिक 12 886, तो उससे भी नहीं कटेगा ये। 12 6 18 18 15, 3 से कट सकता है क्या? 3 से काट देते हैं इसको, 5 और 3 53, और इसको काट रहे होंगे तो हम कितना आएगा? 3 दूनी 6, 26 8 24 है। हो नहीं जाएगा ये, 3 पे नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा 3 पे। 159। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमें ऑप्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे हम सोल्व भी नहीं कर सकते, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है, इसको ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन से उठाने का क्या तरीका है वो देखते हैं। अभी 122% लिखा हुआ है, ये तो नंबर हो, इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो आएगा किससे कम? 100 से कम आएगा, क्योंकि ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू और छोटी आएगी, और 100 उसको फिर 100 से भाग, मतलब भाग, जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको फिर भाग देना पड़ेगा 100 से, या 100 को उससे भाग देना पड़ेगा। 122 है, ऑप्शन में 18 है, और 81 है, और 33 है। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 159 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 25 और 2 29, 5 1 5 2 से, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना आ रहा है? 795 आ रहा है। नीचे कितना लिखा है? 886 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 के आसपास होगा, 1/5 जो फ्रैक्शन बनेगी ना वो इसके आसपास बनेगी, और जहाँ 1/5 फ्रैक्शन बन जाती है इसका आंसर आता है 20%। तो 20% तो इसका हो नहीं सकता, 20% से तो कम ही होगा। 20% से कम क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 795 आ रहा है, नीचे 886 लिखा हुआ है। 886 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो और भी कम कर देगा वो इसको। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करके देखूं, 30 और 5 35, अब आ जाएगा 954। जब मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 1/6 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1/6 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 16 से ही 2/3 आ रहा है परसेंट, और 1/5 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 20% आ रहा है। आंसर इन दोनों के बीच का ही है, और इसकी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 18, तो इसका आंसर आएगा 18%। और वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसमें 5 पे चेक हो गया, कितना आ जाएगा? 795। तो 20% के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 18। 33 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 81 भी, और 122 तो 100 से ऊपर कूद गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, कैसे वो बता दूँ अभी। ये नंबर अपने आप में क्या है? 100% है। x गुणा 100% है ना, 100% की फ्रैक्शन एक होती है। और यहाँ पे अगर मैं 20% की मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो x गुणा 20% हो जाएगा। तो ये x गुणा 100% है, ये x गुणा 20% है। उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x गुणा 80% आ जाएगा, इक्वल। अब ये 1/x भी अपने आप में क्या है? 100% है। 100% है ना, 100% की फ्रैक्शन एक होती है। और ये कितना है? 20% अपॉन x है। तो 20% अपॉन एक्स तो इधर ही रहेगा, उधर से लाएंगे 100% अपॉन एक्स, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/x गुणा 120%। ये होगा 100/x, ये हो जाएगा 20/x। इनको ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा? 120/x। अब यहाँ से काट देते, मल्टीप्लाई में जाएगा x का स्क्वायर, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी इसमें। दूसरा, ये 2 पे कट रहा है और ये 3 पे कट रहा है, तो कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? √3/2। √3/2 इकट्ठा है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 और √2। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x की क्यूब से x का स्क्वायर कितना कम है। हमसे जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है x की क्यूब से x का स्क्वायर कितना कम है। यहाँ पे वैल्यू ऐसे पुट कर लो, यानी कि रेशियो में पुट कर लो, एक ही बात रहेगी। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, और ये 1 आएगा। तो ये पूछ रहा है एक तरीके से कि x से 1 कितना कम है। तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? √3/2, √3/2। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इधर ले आएंगे √2 को, तो कितना रेशियो आ गया? √3 रेशियो √2 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितना कम है। अब
अब √3 है और √2 है। अब √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, 1.732, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ऑप्शन जो होगा ना वो दूर दूर देगा, पास पास नहीं देने का। ऐसी वैल्यू जहाँ पे पॉइंट में आ जाएगी वहाँ पे वो ऑप्शन जो होंगे दूर दूर होंगे काफ़ी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 732 लिखा हुआ है ना 1.732, तो 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं अगर नियरेस्ट लिखे तो, और इसको लिख सकते हैं 1.4, क्योंकि जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है किससे कम है, 5 से कम है। 5 से ऊपर होता तो मैं इसको 5 लिखता, अगर ये 5 से ऊपर होता तो ये 8 लिखता है, यहाँ पे कम है तो 1.7 और 1.4 आ गया। रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 17:14, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट भी कट रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 17 से 14 कितना कम है, तो 3 कम है, 3 की कमी है 17 पे, तो 100 पे कितना, इससे जो आंसर आएगा ना वो आसपास आएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। या तो 300 को 17 से भाग दे लो, या फिर 17 से 3/17, या फिर ऐसी जगह पे पता होना चाहिए कि 1/17 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 5 सही 15/17%, और हमें चाहिए 3/17 की। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, 3 गुना तो कर रहे हैं इधर, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना आएगा कितना, 15, फिर 3 से मल्टीप्लाई जाएगी इधर 45/17। और मैंने बताया था कि जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन हो यहाँ पे ये छोटा होता है इस वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है फ्रैक्शन में। तो इसको सोल्व करेंगे, 17 दूनी 32, 17 दूनी 34, तो आ जाएगा 17 सही 11/17। तो इसका ऑप्शन आपको पता है कि 18 के आसपास ही आ रहा है, 17 से आसपास ही आ रहा है। इसको सोल्व करने का यही आसान तरीका था, वरना ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसको सोल्व कर देते हम। तो इसको हमने छोटा बना लिया। छोटा कैसे बना लिया, इसको 1.7 लिख लिया, इसको 1.4 लिख लिया। अगर इससे ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट में ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो 17 से 3 की कमी करी तो 100 पे कितना, या फिर ऐसा कर लो 300 को 17 से भाग दे लो, उससे भी हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन हो रहा है सही है 45, सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है विद ए रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर है मान लेते हैं x है, वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल 25% ऑफ सम ऑफ इट्स सेल्फ इट्स रेसिप्रोकल। कोई नंबर x है, उसके खुद का -1/x उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस है बराबर 25% गुणा में दे रखा है x के सम के बराबर 1/x क्या इसका रेसिप्रोकल है। लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसने कि सम ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसके खुद का सम उसके रेसिप्रोकल के साथ कर दो, ये कह रहा है हमसे। तरीका मैंने बताया है कि x को 25% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 25% आ जाएगा, ये अपना आप में 100% है, उधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा, x गुना 75% आएगा। 1/x अपना आप में 100% है और ये 25% अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25%/x, मतलब 25/x यहाँ आएगा 100/x, इसको इधर प्लस करेंगे तो आएगा 125/x, तो ये आएगा कितना 125/x%। x उधर जाएगा तो x का स्क्वायर
75 से 125 काट रहे होंगे तो कितने पे कटेगा ये? 3 पे 25, 5 पे 25, तो आएगा कितना? 5/3। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही होगी कितनी? √5/√3। हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करेक्ट दी 1 डेसिमल प्लेस द फोर्थ पावर ऑफ दिस नंबर ग्रेटर देन स्क्वायर। एक्स की पावर 4 कितनी बड़ी है एक्स के स्क्वायर से, ये पूछ रहा है हमसे। तो हम इनका क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? x² और 1 आएगा। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं एक्स का स्क्वायर 1 से कितना बड़ा है, कि 1 से एक्स का स्क्वायर कितना ज़्यादा है। या यहाँ पे कह सकता था मैं एक्स का स्क्वायर एक्स की स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कितनी ज़्यादा है। तो मैंने इनके रेशियो से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5/3 है, यहाँ पे 1 है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से 5 कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 की बढ़ोतरी हुई या इंक्रीज हुआ किस पे? 3 पे, तो 100 पे कितना? अब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 66 सही 2/3%। लेकिन ऑप्शन जो दे रखा है वो पॉइंट में दे रखा है, तो 2/3 को क्या लिखेंगे हम? 2/3 को लिखते हैं हम 6%। अब ऑप्शन में ये भी नहीं है, 6 का मतलब है 5 से ऊपर है, तो इसको 6 को क्या कर देगा? 7 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए नंबर ही डिक्रीज बाय 30%। पहले के नंबर को क्या कर दिया हमने? 30% डिक्रीज कर दिया। फिर आगे बोल रहा है कि इस नंबर को 30% इंक्रीज कर दिया बाद में। फिर आगे फिर से 30% इंक्रीज कर दिया उसके बाद भी। फिर अब बताओ कि नेट परसेंटेज बतानी है कि इंक्रीज होके आएगी या डिक्रीज होके आएगी। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था क्या, कि 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। यहाँ पे भी 3/10 और यहाँ पे भी 3/10। तो आपको हो गया पहले वो 10 से कितना हो गया वो नंबर? 30% कम हो रहा है, मतलब 7 हो गया। यहाँ 10 से 13 हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 10 से 13 हो जाएगा। तो ये 1000 से कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने में लगेगा अब टाइम। अब 13 का स्क्वायर तो पता है हमें कितना होता है? 169 होता है, गुणा में 7। यह आएगा 1000, मतलब 1183 आएगा। तो कितना ज़्यादा है 1000 से? 1183। तो ये ज़्यादा कितना ज़्यादा है? 183 ज़्यादा है ये। तो 183 ज़्यादा है किस पे? 1000 पे। तो 100 पे कितना? तो आएगा 18.3%। 18 तो 3% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, पहले से बढ़ रही है वैल्यू। पर इसने क्या करा? इसने इसको पॉइंट में नहीं दिया, इसको दिया इसने 18%। पॉइंट को क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, कि जो पॉइंट में आपकी वैल्यू आई है इसको इंटीजर के आसपास लिख दो। लेकिन कुछ क्वेश्चन है ना इस तरीके से भी नहीं हो पाएंगे आगे चल के, क्योंकि अगर उसने ऐसी परसेंटेज दे दी जिसकी फ्रैक्शन ना बने तो फिर ये वाला मेथड हो जाएगा फेल। फिर हम उसको सक्सेसिव वाले से करेंगे, वो x+y, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, x% को इंक्रीज कर रहे हैं पहले, फिर y% इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या आएगा? x+y नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं अगर परसेंटेज का, तो ये आता है इसका फॉर्मूला। तो पहले हम किसी 2 पे अप्लाई कर देंगे उसको। मान लेते हैं हम इस 2 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 30% इसको ऐसे रहने दो। इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो 30 और 30 60, 60 प्लस 30 गुणा 30/100 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 60 और 9 कितना हो जाएगा? 69% हो जाएगा।
यहाँ पे 30 गुणा 30 मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगी, 3 तिया 9, और 9 और 30 60, और 60 प्लस 9 69%। अब इन दोनों पे लगा देंगे, माइनस का x है और ये प्लस का y हो जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 69 माइनस 30 गुणा 69/100। आंसर इससे भी वही आएगा। ये वाला होता है ना फॉर्मूला, माइनस का x% हो या प्लस का y% दे रखा हो, तो क्या करते हैं हम, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। कैसे आया ये पता है कि यहाँ पे पहले x क्या पॉजिटिव है, इसको अगर हम नेगेटिव कर रहे होंगे तो माइनस का x हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस का x आएगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको माइनस कर रहे होंगे तो प्लस का आएगा 39 और माइनस का ये आ जाएगा। अब 9 में से अब इसको माइनस करेंगे 39.0 में से 20.7, तो 10 में से 7 गए 3, 8 में से 8, 3 में से 2 गए 18.3% आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 18% लिख सकते हैं, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। पॉजिटिव आ रहा है ना ये, प्लस में से माइनस करके, तो 18% क्या आएगा, इसका इंक्रीज ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना क्या कि 18.3 है, अब 3 तो 5 से छोटा है इसलिए 18 आएगा, अगर ये 5 से बड़ा होता ना पॉइंट के बाद तो ये 19 आ जाता आंसर इसका। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 16 कराया ना अभी, क्वेश्चन नंबर 15 है। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%। पहले हमने किसी नंबर को क्या करा, 30% डिक्रीज कर दिया, उसके बाद उसको क्या करा, 30% इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद 10% फिर से डिक्रीज कर दिया उसको। अब बताओ कि नेट इफेक्ट क्या आएगा परसेंटेज का, इंक्रीज होगा आएगा डिक्रीज होगा आएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके क्या हो रहे होंगे, फ्रैक्शन उस वाले मेथड से भी बन रहे होंगे, फ्रैक्शन वाले से भी इंक्रीज डिक्रीज करके, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बन रही है आराम से, कितनी आ जाएगी, 3/10 आ जाएगी, 3/10 आ जाएगी और 1/10 आ जाएगी। तो कोई चीज़ पहले 10 से क्या हो रही है, 7 हो रही है, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, 10 से 13 हो रही है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, और यहाँ पे क्या हो रही है, 10 से 9 हो रही है। तो ये 1000 से कितनी हो रही है, तो कितना आएगा, 819 आएगा ये। तो पहले 1000 था और अब कितना हो गया, 819 हो गया, तो कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा हमें, पहले से इसको करना पड़ेगा 120 121 का, तो 121 का डिक्रीज करना पड़ा हमें किस पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना, 12.1, 181 का आएगा, सॉरी यहाँ पे 180 इसको ऐड कर रहे होंगे तो 100 तो 819, हाँ। तो आएगा 18.1 का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, 18% का करना पड़ेगा इस पर डिक्रीज। ऑप्शन इसका कौन सा ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए मैन विल 30% ऑफ हिज वेल्थ, इसको बाद में समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, डिक्रीज 30%। पहले कोई नंबर 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर वो 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर से वो 30% डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। अब इसकी तो फ्रैक्शन आसानी से बना लेंगे हम, कितनी आएगी, 3/10, 3/10 और 3/10। शुरुआत में इंक्रीज हो रहा है तो 10 से कितना हो रहा है, नंबर 13 हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और फिर से डिक्रीज हो रहा है तो 10 से क्या हो रहा है, वो 7 हो रहा है। तो 1000 से कितना हो रहा है, 49 गुणा 13, 637 हो रहा है। तो हम 1000 से 637 पे आने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी,
तो इसका डिफरेंस ले लेंगे हम। इसका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस लेने का आसान तरीका ये है कि 1000 में से 640 माइनस कर दो। अगर 1000 में से 640 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 350, तो आएगा 363। 7 3 10, 6 3 9 10 और 6 3 9 10। तो 363 की क्या करनी पड़ेगी हमें? कमी करनी पड़ेगी 1000 पे। तो 100 पे कितना? तो आएगा 36.3 का डिक्रीज करना पड़ेगा। 36.3 का मतलब है 36% का क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। %36 का क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज।